जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, वो मेरी पीड़ा कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा। धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वो काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वो तुरंत सर्जरी के लिए पहुंचे, वो जितना जल्दी आ पाए वो आ जाएं। वो डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर को वहां उस लड़के के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहां थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा, जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। अब आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपने बेटे की इस नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकते थे? उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को संयम रखने का कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो आप क्या करते? डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा, किसी की मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। हम केवल उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूं। यह कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास गए और उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा ठीक है। अब आपको जो भी बातें पूछनी है वो आप नर्स से पूछ सकते हैं। यह कहकर वो डॉक्टर चला गया। जैसे ही उस पिता के पास वो नर्स आई, वे बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात का गुरूर है? इनके पास हमारे लिए समय भी नहीं। तब नर्स ने उन्हें बताया कि ये वही डॉक्टर है जिसके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में इनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फोन किया तब वो उसके क्रियाक्रम में लगे हुए थे, और सब कुछ जानते हुए भी वो यहाँ आए और आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता।